जो एलायंस बनना है अपोजिशन का, उसमें मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब तो जेयूआई की तरफ से भी ये आ रहा है कि पार्टियां दो करीब नहीं आ पा रही, तहफुजात हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। इवन जेयूआई के तर्जुमान तो यहाँ तक कह रहे थे 2 रोज पहले कि अब हमारे दरमियान दूरियां आना शुरू हो गई हैं, डिस्टेंस आना शुरू हो गया है। तो 12 फरवरी को आपकी मुलाकात हुई थी, तब से अब तक जो है ऐसा क्या है जो तरीके साफ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई मौलाना फजल रहमान साहब को? आपने खुद कहा कि पिछले मंगल को आपकी मुलाकात भी खान साहब से हुई है। देखिए, जो बातें हैं उनके मुताबिक जो है ये तो पार्टी के अंदर जो सियासी विंग हैंडल कर रहे हैं, वही ज्यादा जो एक जमात है, मुज़ाकराती जमात, वो ज्यादा बेहतर इस पे जवाब दे सकती है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात को क्यों एड्रेस नहीं कर पा रहे। हालांकि वो तहफ़्फ़ुज़ात को इतने ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है, वो मामूल की सियासी मामलात हैं जिनको हो जाना चाहिए। मसलन अगर कोई इत्तेहाद की सरबराही की बात करता है तो इमरान खान साहब तो जेल में है, तो हमारी तरफ से तो इत्तेहाद की सरबराही इमरान खान साहब ने करनी है। अगर वो नहीं है तो मेरी जाती ओपिनियन में हमें तो उस पर किसी किस्म का बजिद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं है तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसा कोई शख्सियत नहीं है जो कि इत्तेहाद की सरबराही कर सके। अब वो इत्तेहाद में मौजूद जो बड़े लोग हैं, जो बैठ के आपस में उनको ये मामला कर लेना चाहिए। बाकी जो 3 नुकात हमारे इमरान खान साहब ने दिए थे अपोजिशन से बातचीत करने के लिए, वो उन 2 नुकात से डिफरेंट हैं जिनसे हमने हुकूमत के साथ बात की। हुकूमत के साथ जो बातचीत थी उसमें जुडिशल कमीशन और असीरान की रिहाई। लेकिन जब अपोजिशन पे हम बात करें तो ये ग्रैंड नेशनल एजेंडा है, यानी या जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, हम आइन की बहाली चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी चाहते हैं, और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है उसको हम रोकना चाहते हैं, और वो आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया के बगैर जो है मुकम्मल नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम में आ, मौलाना साहब का अपना इस्तदलाल है, हमारे एक अपना मौकफ है। या लेकिन वो मौकफ जो है जो अदलिया से मुतालिक शिकें हैं उनके मुतालिक है, और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद उसकी नौक पलक दुरुस्त की जा सकती है। यानी हमारा सही है। उसमें इस्तदलाल बुनियादी तौर पर समझ ये है कि हम चाह रहे हैं कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो सही है। बेंच का हिस्सा बने, आपने जो और ये इत्तेहाद की बात पे कोई ऐसा एतराज नहीं होगा। आपने जो इत्तेहाद की सरबराही की बात की, ज़ाहिर है एक वो जेयूआई की तरफ से ये नुक्ता तो सामने आया है इत्तेहाद की सरबराही के हवाले से कि कौन इसका इस इत्तेहाद का सरबराह कौन होगा। ज़ाहिर है वो पीडीएम के सरबराह भी मौलाना फजल रहमान साहब थे, मे भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस इत्तेहाद की सरबराही भी उनके पास जाए। तो अगर उनके पास जाने की तजवीज़ आती है तो खान साहब को तो कोई एतराज़ नहीं होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब इत्तेहाद के सरबराह बन जाए। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जब बाकी सारे अगर पार्टियां भी एग्री करती हैं तो फिर उसमें हमारा एतराज क्या बनना है? हमें एतराज करना भी नहीं चाहिए। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हमारी तरफ से सही। इत्तेहाद की सरबराही अगर तो इमरान खान साहब बाहर हो, फिर तो ये एक हमारी तरफ से एक डेफिनेटली शायद कभी भी हम इस पर टस से मस ना हो। लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में इत्तेहाद की सरबराही तो रोजमर्रा का काम है। इत्तेहाद की बहुत छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स, बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी जो उनके लिए जो सरबराह का जो तो दो तीन नुकात जेयूआई ने रखे हैं आपके सामने, उसमें इत्तेहाद की सरबराही एक नुक्ता है जिस पे तरीके इंसाफ ने फैसला करना है अभी। देखिए, तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं, ये इत्तेहाद की बाकी जो इज्तिमाई बातचीत है, सही। ये तहरीक इंसाफ एक बड़ा प्लेयर जरूर है और सबसे बड़ा प्लेयर है। लेकिन उसमें JUI, उसमें चकजई साहब, वो भी एक अपने मामलात हैं, शायद खान अब्बासी साहब है, मुस्तफा नाज सही है। खोकर साहब है। बाकी हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे एलाइज PTR एलाइज जो है, वो तो एक बड़ी पार्टी है वहां पे। वो उसमें लामा साहब भी हैं, अहमद रजा भी हैं, सही। ये सारे जो दोस्त हैं हमारे, वो तो हम और वो एक ही पेज पे हैं। लेकिन अब इसमें कुछ नेशनलिस्ट पार्टी में आई हैं, उनके भी एक अपने मामलात हैं। तो इन सब मामलात को मौलाना साहब उम्रे में जाने से पहले मुझे हमें एतमाद में लिया गया था कि वो जाएंगे, और उन्होंने खुद बताया सही था है। कि मैं 16 तक और 17 16 या 18 मार्च तक वो अवेलेबल नहीं होंगे। और हमें पता है, क्योंकि हर साल उनका एक शेड्यूल होता है, सही वो है। जाते हैं, वो हरमैन में टाइम गुजारते हैं, तो अच्छा। उसमें कोई इतनी ईद से अगर फौरन बाद नहीं है तो 2 हफ्ते बाद हो जाएगी, 3 हफ्ते बाद हो जाएगी, कौन सी क़यामत है? तो ये तहरीक की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इस तहरीक के अंदर तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो लाया अमल बड़ा वाज़ेह है कि आपने सड़कों पर निकलना है, एक अपने स्ट्रीट मूवमेंट आपने चलानी है। तो मौलाना फजल रहमान साहब, अब तक उनकी पार्टी का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो गुरेज़ा हैं स्ट्रीट मूवमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आने के लिए। इवन शाहिद खान अब्बासी साहब भी कल हमारे प्रोग्राम में ही कह रहे थे कि सड़कों पर निकलना सबसे आखिरी ऑप्शन होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये सबसे पहला ऑप्शन ये नज़र आ रहा है। तो ये कैसे, ये दो बड़े जो सियासी फिगर्स हैं वो इस मामले पे आपके साथ तैयार नहीं है, जमात इस्लामी पहले आपके साथ जो है वो आने को तैयार नहीं है, तो ये फिर बाकी कौन है आपके साथ? फिर तो आपके पास अलामा राजा नासिर अब्बास साहब वो पहले आपके इत्तेहादी हैं।
साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, वो पहले आपके इत्तेहादी हैं, फिर बड़ी जमातों की जो जब बात होती है, बड़े फिगर्स की बात होती है, वो तो आपके साथ नहीं है सड़कों पर आने के मामले में। नहीं समर, इसमें जो मेरे ख्याल में ये कुछ बात जो है वो क्लैरिटी के साथ करनी चाहिए थी। मैंने खुद जब ये मैसेज दिया इमरान खान साहब की तरफ से, तो वो मैसेज था कि ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे, चलाना चाहते हैं। हम्म। लेकिन उसका मैनरिज्म, उसकी तारीख जो है वो अपोजिशन अलायंस ने देनी है। लिहाजा अगर हम तहरीक चलाएंगे तो बिल्कुल शायद खान साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ सियासी तौर पे कि वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए और हम्म। सोलो फ्लाइट पीटीआई को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सोलो फ्लाइट्स का हमें नुकसान ऑलरेडी हुआ है। बतौर सियासी वर्कर मैं इस बात का कायल हूँ कि एक तो सोलो फ्लाइट नहीं करनी चाहिए और जी हाँ। एहतजाज जो है सड़कों का पे आने का मामला आखिर पे होना चाहिए, लेकिन ये लेकिन सारा मैनरिज्म और तारीखें देनी है मुत्तदा अपोजिशन ने। लेकिन फैसल साहब, लिहाजा इस पे ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी जल्दी में क्यों नजर आ रही है? हेस्ट इतना क्यों है? जब आपके मुज़ाकरात ही हो रहे थे, आपने हालांकि खुद तारीख दी थी कि 31 जनवरी तक की तारीख हम दे रहे हैं, तब तक मामला हमारे तय हो जाए, लेकिन उससे आपने 8 दिन पहले ही गवर्नमेंट के साथ आपने मुज़ाकरात खत्म कर दिए थे। अब भी जब आप तहरीक की बात कर रहे हैं, तो कल ही हमारे प्रोग्राम पे आपकी की पार्टी के रहनुमा रऊफ हसन साहब ये फरमा रहे थे कि ईद के बाद हमने तहरीक चलानी है, कोई और अपोजिशन की जमात आए या ना आए, हमने तो तहरीक अपनी फिर आगे लेके चलनी है। तो ये जल्दी क्यों है? नहीं, रऊफ हसन इसमें नहीं है। रऊफ हसन का कोई इस लेना देना नहीं है। रऊफ हसन की बात को कोई मैं वजन नहीं देता। तो यही वजह है कि पार्टी के अंदर जो आप वजन नहीं दे रहे रऊफ हसन साहब की बात को, बाकी पार्टी को भी ये ज़ाहिर है मसाइल तो काफ़ी सारे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। क्या फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमने ईद के बाद एक तहरीक चलानी है खान साहब की रिहाई के लिए, क्या इसमें खान साहब का भी उन्हें जो है वो हासिल है, जो है उनकी तरफ से इसके इस पे कोई ग्रीन सिग्नल है खान साहब का भी कभी कि आप चलाएं तहरीक ईद के बाद? ये तहरीक मतलब फौज साहब उसके खतोखाल वाजे करेंगे तो फिर बात होगी ना जी। हम्म। अगर कोई खान साहब की राय के लिए काम करना चाहता है तो पार्टी को इस पर क्या एतराज हो सकता है? बिल्कुल करना सही है। चाहिए, सबको करना चाहिए। और उन्हीं का एक वन पॉइंट एजेंडा है। हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है, जी हाँ। देखिए ना, इसमें मौलाना हामिद रजा साहब हमारी तरफ से, साहबजादा साहब जो स्पोक्स पर्सन है, इमरान खान साहब ने खुद अपॉइंट किए हैं हमें। तो जब इमरान खान साहब खुद अपॉइंटमेंट्स करते हैं या खुद ऐलान करते हैं तो फिर उनकी अहमियत होती है, बाकियों की अहमियत होती नहीं है। तो ये जो सारी गुफ्तगू है या अपोजिशन के साथ जो बातचीत है, इसका जो ऐलान है वो मुतहदा अपोजिशन की तरफ से अखुनज़ादा यूसुफ़ज़ई साहब हैं, वो इत्तेहाद के स्पोक्स पर्सन हैं, या वो करेंगे, और हमारी तरफ से साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, असद सही है। कैसर, उमर अयूब, ये 3 लोग ही हैं ना जिन्होंने गुफ्तगू में, क्योंकि सही है। असद कैसर की सरबराही में और उमर अयूब की सरबराही में कमेटी है। तो फिर बाकी जो लोग हैं ठीक है। उनकी राय तो हो सकती है अपनी। ठीक। जिन्होंने ये कहा कि हम तहरीक चलाएँगे, खुद तो कभी आते नहीं सड़कों पे। कभी आए हैं किसी तहरीक में? लोगों को मरवाना है। वो उनका अपना भी चेहरा जो है वो कटा था, उन पे अटैक एक हो चुका है, वो सड़कों पर आई या नहीं है जो नहीं, भी है, वो लेकिन तो वो है, वो तो कुर्बानियां उनकी भी शामिल अफ़सोसनाक है। बात है ना, वो तो अफ़सोसनाक ऐसे हमलों को तो कोई जस्टिफ़ाई समझ नहीं करता ना, वो तो सही है। एक बहुत ही काबिल मज़म्मत हरकत है। लेकिन जब आप तहरीक चलाते हैं तो फिर या तो वो लीडरशिप वो ठीक। होती है ना जो वहाँ पे मौजूद हो, सामने उमर अय्यूब सड़क उधर था ना, ट्रेनर पे था, सबसे आगे था, शायद खट्टक था, हमारे दूसरे लोग थे। मैं सिर्फ़ ये बतौर वर्कर ये कह रहा हूँ कि वो लोग सामने ये बातें वो करें ना जिनकी वो ज़िम्मेदारी लगी है। इस तरह सही से है। जैसे आपने कहा कि वो इस तरह की बातों से कन्फ्यूजन फैलती है, और इत्तेहाद में कन्फ्यूजन सही जो है। है वो ऑप्शन नहीं होता। अच्छा सर, ये बताएं कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल तो दिया गया है, लेकिन वो फिर भी पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं। अब तो उन्होंने यहां तक कह दिया है कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा मौकिफ तो यह है कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बैठी है। और मरवत साहब तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की अपोजिशन के अपने कैंप के अंदर भी फॉर्म 47 वाले बैठे हुए। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आपकी पार्टी में है कोई वाकई फॉर्म 47 वाले बंदे? शेर अफजल साहब नाम लेना, ये हमें खामखा सारी पार्टी को वो उन्हीं इन्हीं की हरकतों की वजह से वो बाहर हुए हैं। हम्म। उनको मना भी किया था इमरान खान साहब ने 5 दफ़ा कि आप ऐसी बातें ना करें। शेर अफजल के जो मुँह में आता है वो कह देते हैं। इस तरह से तो गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करके उन्होंने अपना चंगा भला पॉलिटिकल करियर जो है वो फ़ारिग किया है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। इमरान खान की रिहाई के लिए काम करें, पार्टी की तबाही के लिए क्यों बातें करते हैं? बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब की।